किस्मत कॉलोनी परिसर में मोबाइल छीनने को लेकर हुआ था झगड़ा। गोगी वर्सेस हारून शेख के इस झगड़े में महिलाओं ने भी रखी अपनी बात। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 से 4 दिन पहले किस्मत कॉलोनी कौसा स्थित साबिरा महल बिल्डिंग के पास दानिश नाम के युवक का मोबाइल गोगी नाम के लड़के ने छीना। हथियार के बल पर और उसका विरोध करने के बाद फिर मारपीट हुई। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप किए गए कि किसने क्या किया है। अब ऐसे में ही कुछ इमारतों की महिलाओं का नाम भी इसमें आया था, उनका भी जिक्र हुआ और हारून शेख जिस पर वार हुआ था उन हारून शेख के घर की भी महिला का नाम आया। तो इन तमाम महिलाओं का भी कहना था कि हमें भी अपनी बात रखनी है कि पूरी ये घटना क्या है और किस तरह से ये वारदात पूरी हुई है या झगड़ा हुआ। तो सुनिए क्या कह रही है किस्मत कॉलोनी के परिसर में मोबाइल छीनने के लेकर हुए झगड़े पर ये महिलाएं। खाला क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिना है। आमिना अब्बा, आपका कुछ विवाद हुआ था साबिरा पहले से वहाँ पर, तो उसमें आपका भी नाम आया था कि आपने घर में घुस के मारे हैं ऐसा करके। एक शाकिर नाम की महिला है, उसने आप पे आरोप लगाया है, तो क्या पूरा मामला था? बिल्कुल झूठ ये बात है कि मैंने उसके घर में घुस के उसको मारी। एक दिन पहले शाकिरा के बेटे ने जो नौगी और दूसरे का नाम तनवीर और उसका हस्बैंड अब्दुल, ये लोगों ने मेरे भाई को मिलके चाकू से मारी। चाकू से मारने के बाद मैं थी नहीं, मैं पूना में थी, मुझे मालूम पड़ा। आपके भाई हारून को? मेरे भाई हारून को। मैं थी नहीं, मैं पूना में थी। जब मुझे मालूम पड़ा मैं शाकिरा के पास गई और मैं उसके घर के दरवाजे तक गई भी नहीं, मैं आगे की तरफ ही उसके गई। वो आई, मैंने उसको पूछी भाई क्या हुआ था जो मेरे भाई को तेरे बेटे ने चाकू से मारा। तो वो डायरेक्ट मेरा कॉलर पकड़ के मारा मारी करने लगी। जब उसने मेरा कॉलर पकड़ी तो मैंने भी उसको मारी और उसने भी मुझे मारी। ऐसा नहीं कि उसने मुझे मारी या मैंने उसको। पहले उसी ने ही झगड़ा शुरू करी। मैं अच्छे से जाके उसको पूछ रही हूँ कि भाई क्या हुआ, मेरे भाई को क्यों तुम्हारे बेटे ने मारा। तो उसने डायरेक्ट मेरा, आप लोग फुटेज में जो उसने इंटरव्यू दी है, खुद ने ही उसके बेटे ने तनवीर ने जो घर से निकाला है वो शूटिंग, वो खुद उसमें है कि उसने मेरा कॉलर पकड़ी है पहले। अच्छा, तो उसके बाद आप घर में घुसे थे वो सब? बिल्कुल झूठ। पूरा वीडियो देख लो, अगर हम लोग उसके घर के दरवाजे तक भी पहुंचे रहेंगे। अच्छा, कल उसका बेटा तनवीर जो है वो रिक्शे में बैठा हुआ था जी। तो आपके और आपके बच्चों ने उसको खींच के लाकर मारा और आपने उसके हाथ में सामान देके बोला कि तू घर में चोरी करने था, ऐसा आप पे आरोप लगाया। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। वो लड़का, वो जो तनवीर नाम है उसके बेटे का, वो वहाँ से चाकू लेके हुए भागते हुए आ रहा है कि मेरे, यानी उसको तो हाथ भी नहीं लगाए थे, कुछ भी नहीं करे थे, वो मिला ही नहीं था हम लोग को, बात भी नहीं हुई। वो ऊपर से ही शूटिंग ले रहा था। उसकी माँ से ही हम लोग की जो भी बहस हुई, माँ से हुई, मेरी बहस हुई। वो यहाँ पर आ रहा था, मारते हुए आया, सब लड़के लोग उसको देख के उसके पीछे भागते हुए आए। वो यहीं से अंदर घुसा, घुसने साथ उसने यानी उसको पकड़ लिया, लड़के लोग ने पकड़े और लड़के लोग ने उससे पकड़ के वो उसका सामान छीने। उसका सामान क्या था उसके पास? उसके हाथ में इतना लंबा चाकू, इतना लंबा, वो ऐसा गुप्ती टाइप कुछ होता है, वो उतना लंबा चाकू था उसके हाथ। अच्छा। हाँ, वो उसको लेके हम लोग ने सब, ये अभी जब कोई एक ऐसा खाली भी भागे तो पब्लिक उसके पीछे भागती है, तो बाकायदा चाकू लेके भाग रहा है। वो लेके भागते हुए आ रहा था। पता नहीं क्या उसका भाई वहाँ पर हाजिर हुआ, क्या हुआ था पता नहीं है। कि इसकी माँ ने क्या चौकी में जाके पहले इन लोग वहाँ पर बोमा बोम करे कि मेरे बेटे को मारे। इन लोग ने कुछ प्लान बनाए कि मेरे बेटे को मारे बोलकर, बेटा हमारे इधर आ गया, अंदर घुस गए हम लोग के घर में। तो आप उसको पुलिस स्टेशन लेके गए थे? मैं उसको, यहाँ के पूरे मोहल्ले वालों ने सपोर्ट करे, उसको पकड़ाया। उसको पकड़ के हम लोग पुलिस चौकी लेके गए। वहाँ जाके उसको हम लोग ने पकड़ाया। वो चाकू भी हम लोग ने पुलिस के हाथ में दिए, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं, उसको भी छोड़ दिए। वो नौगी खुद जमा हुआ है वहाँ पे, वो बोल रहा है कि मैंने मारा हूँ हारून को, मैंने खुद हारून को मारा हूँ, मैं सरेंडर करने आया हूँ यहाँ पे। वो इंटरव्यू में बोल रहा है खुद नौगी कि मैंने हारून को अकेले मारा हूँ, जबकि उसने अकेले नहीं मारा था, तनवीर भी मारा, अब्दुल भी मारा। अच्छा। हाँ, पर वो बोल रहा है मैंने अकेले ने मारा हूँ। फिर भी कल सुबह में कल दोपहर में कुछ, जब उसका भाई यहाँ पर आया, वो वहाँ पे सरेंडर हुआ, पता नहीं, वो वहाँ पर हम लोग गए तो वो नौगी भी था वहाँ पे। वो उसको लिए और वहाँ पर वो बोल रहा है कि नहीं बोले, यानी मेरे भाई को क्यों मारे, नौगी बोलता है, ये मेरा बहुत सीधा भाई है, मेरे भाई को सीधा भाई फिर चाकू लेके हम लोग के घर में क्यों घुस रहा है। इन लोगों का कुछ प्लान था। तो आपने चाकू लेके यहाँ पे घुसे, हम इसको मारे और वहाँ पे ये हम लोग के खिलाफ ऑलरेडी खड़े हुए, हम लोग के खिलाफ कि
ये मेरे बच्चे को चाकू से मारने के लिए ये गए इन लोग, मेरे बच्चे। अच्छा, तनवीर जो आपके घर में आया था चाकू लेकर, फिर आप उसको मुमरा पुलिस स्टेशन ले गए। मुमरा पुलिस तो आपने चौकी ले कंप्लेंट दर्ज कराई थी क्या? कंप्लेंट मैंने रात में ही, जब पहले दिन मैंने तनवीर को, पुलिस ने, हम लोग वहाँ पर थे जब ये मेरी शाकिरा नाम की औरत से जो झड़प हुई, वो जो मेरा कॉलर पकड़ी, वो उससे जब पुलिस वहाँ पर आई, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ के तनवीर को और उसकी दोनों बहू को निकाली। हम लोग उसके घर में बिल्कुल नहीं घुसे, 2 हवलदार वहाँ पे थे, वो हवलदार ने खुद अपनी आँख से देखे कि दरवाज़ा खोल के हम लोग बाहर आए। तो और उसको कुछ भी, यानी कुछ कोई मारा थोड़ा कुछ भी नहीं था। अच्छा, किसी ने नहीं मारा था? किसी ने नहीं, तनवीर को एक उंगली भी नहीं लगाया था किसी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा कैसर शेख। जब वो तनवीर आपके घर आया था तो आप उस टाइम में मौजूद थे क्या? हाँ, यही थी, भागते हुए आई। अच्छा, क्या हुआ था? वहाँ से भागते हुए आया, चाकू लेकर ही अंदर घुस गया डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट अंदर घुसा तो उसको पब्लिक ने उसको पकड़े और फिर बाहर लेकर आए। मारे भी नहीं किसी ने, खाली उसको पकड़े और फिर बाहर लेके जाके चौकी में उसको दे दी। चौकी में दे दी? हाँ। अच्छा, आप लोगों ने मारे नहीं? मारा। अच्छा, उसके आँख पे वगैरह निशान आए थे? वो पब्लिक जो थी ना, चाकू लेके जा रहा था, हाँ, वो वो पब्लिक ने पकड़ी। पब्लिक। अच्छा, हाँ, और किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, मारा नहीं। क्या नाम है आपका? समीर खान। समीर, आप जब वो विवाद हुआ था हारून भाई के पेट में जो चाकू मारा था पीठ के पास, तो उस टाइम पे आप भी वहाँ मौजूद थे, ठीक है? जो तनवीर है वो कह रहा था कि मैं झगड़े में नहीं था, तो क्या हुआ था उस टाइम पे? झगड़े में वो नहीं था तो वो शायद फिर तनवीर का कोई दूसरा हमशक्ल आ गया होगा वो, और मेरे सामने मेरे भाई के पीठ पे उसने वार किया। मैं वहाँ खुदा वहाँ खड़े रह के मैं देख रहा हूँ। अब उनके हाथ में, सब भाई लोग, बाप के हाथ में, उसके हाथ में, नौगी के हाथ में, सबके हाथ में चोरी थी और हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। कौन थे मारने वाले में से? नौगी था, उसके अब्बा अब्दुल, और तनवीर आके पीछे से उसने मारा। अच्छा, तनवीर ने मारा? हाँ। तो मतलब इन लोग तीनों थे झगड़े में? बराबर तीनों थे, और भी उसके साथी उसको सपोर्ट करने वाले थे। अच्छा, तो उस टाइम पे जब मारे थे उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में उसको मारे तो हमने हमारे भाई को जब देखे पूरा खून में लथपथ है तो हम लोग खुद ऐसी पागल हो गए। तो हमने सबसे पहले अपने भाई को हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी समझा। फिर हॉस्पिटल लेके आके एडमिट उनको हॉस्पिटल लेके जाके एडमिट करे। पहले हॉस्पिटल के पहले भी हमने चाह किया उनके नाम पे हम एनसी दर्ज कराए। हम वहीं गए, फिर उन्होंने हमको वहाँ पे कलवा शिकवाजी हॉस्पिटल भेजा। जब से तो अभी तक एफआईआर ली गई है क्या आप अभी लोग? तक हमारी कोई एफआईआर नहीं ली गई है। तनवीर को भी पुलिस ने अरेस्ट किया वहाँ पर आके, और फिर वो शाम में वापस रिटर्न आ गया। फिर उसको कल जब यहाँ पर चूड़ी लेके भागते हुए आया वो, तो फिर भी हमारे सब घर वाले लोग ने उसको लेके आके अरेस्ट करवाए। तनवीर को और उसके भाई नौगी दोनों को आपने 2 बार जमा कराए, दोनों बार छोड़िए? दोनों, नौगी खुद जाकर जमा हुआ। अच्छा, खुद सरेंडर हुआ? जाके अरेस्ट हुआ कल दोपहर के टाइम पर। फिर भी पुलिस ने छोड़ दिया? फिर रिटर्न हुआ आ गया। कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या उसका यानी नौगी की माँ शाकिरा और वो नौगी, इन लोग सब नशा बेचते, फॉरेक्स बेचते, एमडी बेचते, हर चीज़ बेचते, गांजा चरस, हर चीज़ खुलेआम बेचते। अच्छा, आप कुछ कार्रवाई नहीं है उन पे। नहीं, आप जिस तरीके से बता रहे हो माजी कि नशा बेचते हैं, आप लोगों के पास कुछ प्रूफ है क्या? प्रूफ मैं कहाँ से ला सकती हूँ प्रूफ? जो बच्चे वहाँ के हैं जो नशा करते हैं, हाँ। जो नशा, वो उनसे ही खरीदते हैं वो नशा। अच्छा। और इंशाल्लाह उसके घर से मैं पकड़वा के रहूंगी मैं। जो भी मतलब नशा के विक्रेता है? पकड़वा के रहूंगी। उसके कितने दिन घर में नहीं रखेगी शाकिरा हमारी। इस पूरे मामले जो आपका पूरा विवाद चल रहा है 3 दिन से, इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से क्या अपील करना चाहोगे आप? यही कि सुनवाई करो कुछ, हर चीज़ पैसे से नहीं होती है, कानून भी कुछ चीज़ है। हम लोग तो कानून के पास ही जा रहे हैं ना। हम लोग पहले दिन से आज 4 दिन हो गए, हम लोग सिर्फ कानून से सहारा मांग रहे, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ सुनवाई नहीं है ना। एक छोटी सी एनसी नहीं हुई है, जबकि उनकी 2 एनसी हो चुकी है। उनकी 2 एनसी, उनको क्या बोला जा रहा है? उनको मारा, तनवीर को मारा, उसकी एनसी हो गई, उसकी माँ को मारा, एनसी हो गई। मेरे भाई को चाकू लगा, 1.5 इंच लंबा चाकू लगा, उसको 9 टाकिया है। एक एफआईआर छोड़े एनसी नहीं हुई हम लोग, अभी तक नहीं ली? अब तक हम लोग की किसी ने बयान लिया क्या करने का? क्या नहीं, यानी इंसान यानी क्या करे इंसान? मारने वाले तो खुलेआम घूम रहे ना, खुलेआम सामने घूम रहे हैं वो नौगी। हम लोग बच्चों के सामने ऐसा आंख से आंख मिला के देख रहा है कि यानी हम लोग उसको कुछ करे और फिर वो तीसरी एनसी देवे और हम लोग पे केस कर। हमारे घर वाले का ऐसा कर रहा है वो, बताओ। नहीं है। ठीक।